आप हमारे दर्शकों को तसल्ली से बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। आप सूरत में थे, आप एकनाथ शिंदे के कैंप में थे, बताया जा रहा था कि रिबेलियन हो रहा है, फिर एकाएक ही हुआ कि आपको वापस आना। एग्जैक्टली हुआ क्या, प्लीज बताइए। कैसा है, हम जो सूरत के होटल पे हमारे को जो ले गए, शुरू से तो हमारे को पता नहीं था कि किस लेना है करके, लेकिन वहाँ जहाँ ले गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे को दिखे। पुलिस का 300-400 लोगों का फौज फाटा था। फिर बाद में ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ भाजपा के नेता मोहित कंबोज थे, विधायक कुटे जी थे, विधायक चौहान जी थे। फिर बाद में ख्याल आया कुछ तो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का चालू है। नहीं, पर आपको कुछ तो बताया गया होगा ना, जब मुंबई से सूरत गए तो क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ ही बताया गया नहीं। हमारे जो गत नेता है शिंदे साहब, हम उनके गाड़ी में थे। गत नेता ने बुलाया तो आमदार का काम रहता जाने का, क्योंकि हमारे पार्टी के गत नेता है। गत नेता का आदेश चलता है पार्टी में। हम उनके गाड़ी में बैठे चले गए। बाद में सूरत जाने के बाद पता चला कि हम सूरत आए करके। सर, कोई ऐसे वर्ली से बैंड्रा तो नहीं गए ना? मुंबई से सूरत गए। मैं अपने 5 साल के बेटे को गाड़ी में बैठाता हूँ, पहले उसको समझाना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों। ऐसे कैसे कि मुंबई से सूरत पहुंच गए और आपको पता ही नहीं चला कहाँ जा रहे हैं? 5 साल के बेटे को इसलिए समाज बताना पड़ता है कि उसको समझ नहीं सकता हो। हमारे को मालूम है, हमारे नेता है, नेता ने बोला चलो। पहले गाड़ी में बैठे उनके बंगले पर से थाना गए, थाने से पालघर गए। पालघर के पास कुछ तो भी विधायक जमा हो गए। वहां से फिर गाड़ी आगे सूरत के रास्ते पे चले गई। फिर रास्ते में जाते जाते ख्याल में आया कि कुछ गड़बड़ है। फिर होटल पे पहुंचने के बाद वहाँ पुलिस की फौज थी, इतनी फौज थी कि शायद वो पुलिस की फौज हमारे लिए रखी थी देखभाल के लिए। फिर वहाँ हमारे ख्याल में आने के बाद हम निकलना चाहते थे। हम निकलने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस लोगों ने इतना अतिरेक किया कि हमारे को निकलने नहीं दिया। फिर 12:30-1 के दौरान मैं वहां से निकला हूँ, जबरदस्ती वहां से निकला मैं। लेकिन मैं आगे पैदल चल रहा था, पुलिस मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अरे भाई, मैं कोई आतंकवादी था? मेरे पुलिस पीछे पीछे चल रही थी। मेरा हक नहीं चलता मैं मेरे गाँव जाऊं? मैं वहां से निकला, मेरे पीछे 60-70 पुलिस की फौज फटा। जौरपास में नजदीक एक चौक में आया, 3-3:30 का टाइम हो गया। मैं अकेला वहां खड़ा हुआ, रात का टाइम था, ऊपर से बारिश थी। मेरी हालत, मेरे को मालूम कि वैसे टाइम कैसी हालत रहती थी। उस टाइम में मेरे नेता से कांटेक्ट किया, फोन पे मेरे गाड़ी बुलाया। वो पुलिस लोगों के ख्याल में आया कि इन्होंने गाड़ी बुलाया करके। फिर 3:30 के दौरान मेरे को 20-25 लोग पुलिस वाले ने पकड़ा, उठाया, गाड़ी में, लाल रंग के गाड़ी में दबा दिया। वहां से मेरे को दवाखाने में ले गए, सरकारी अस्पताल में। मेरे को ना कोई अटैक आया, ना कोई बीमारी थी, ना कोई मेरी बीपी बढ़ी थी, ना शुगर बढ़ी थी। मेरे को किस लिए दवाखाने में लेके गए, ये मेरे सामने प्रश्न खड़ा हुआ। वहां जाने के बाद मेरे को शंका हो गई। डॉक्टर और पुलिस वाले आपस में कुछ तो भी बात कर रहे थे। उनकी बातें या उनका नजर, उनके वो जो बोल वचन रहते, वो कुछ संशयपद मेरे को दिखाई दे रहे थे। इसलिए मेरे दिल में एक शंका हो गई कि अपने को कुछ तो भी प्रॉब्लम खड़ा करने वाले हैं जानबूझ के। बाद में एक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे को अटैक आ गया, पसीना आ गया, तुम्हारे को अटैक है। जबरदस्ती से 20-25 लोगों ने मेरे को पकड़ा, मेरे हाथ में धड़ में कुछ तो भी इंजेक्शन लगा दिया जबरदस्ती से। जैसे जानवर को इंजेक्शन लगाते वैसे एक विधायक को इंजेक्शन लगाया गुजरात के प्रशासन ने। जबरदस्ती से इंजेक्शन लगाया। पर मुझे ये बताइए, ये मेरे पास ना बाद में मेरे जो ख्याल में आया कि एफिडेविट है सर, एक ये रेजोल्यूशन पास हुआ था शिंदे जी और उनके साथ जो विधायक हैं, उसमें आपका सिग्नेचर नजर आ रहा है। तीसरा नाम आपका है। आपको ये हिस्ट्री बता रहा, आप सिग्नेचर का बात बाद में पूछिए। पहले हॉस्पिटल में क्या हो गया इतिहास वो तो सुन लीजिए। हाँ, मेरे को 20-25 जने ने पकड़ा, मेरा हाथ में इंजेक्शन लगाया, जैसे जानवर को लगाते वैसे। वो इंजेक्शन किसका था, क्या था? मैं बोल रहा था मेरे को कोई लगाओ मत इंजेक्शन। पेशेंट खुद आदमी बोल रहा है कि मेरे को कोई दवाई की जरूरत नहीं, औषधि की जरूरत नहीं है, तो किस लिए मेरे को लगाया इंजेक्शन? मेरा आतंक के नाम पर कुछ जो भी मेरा घात पात गुजरात सरकार करना चाहती थी, मेरे ख्याल में आया। अब बताइए सिग्नेचर का क्या है? तो
नहीं, ये ना, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन में जो नाम है उसमें आपका भी नहीं। नाम आ रहा है, नितिन देशमुख करके। नहीं, दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सिग्नेचर मेरी नहीं है वो। आपका नहीं है, देखिए ना, तीसरा नंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देसाई शिवाजी राव पहला नाम है, संजय शिरस्ते सेकंड नाम है, ये तीसरा नाम नितिन देशमुख का, ये तो आप ही का नाम है ना सर? नाम तो लिखिए, नाम तो मेरा ही है, लेकिन सिग्नेचर मेरी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से इस वक्त कितने ऐसे एमएलएज होंगे जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जो कि आपके हिसाब से अपनी मर्जी से नहीं है वहां पे, जबरदस्ती, जैसे आप कह रहे हैं पुलिस ने आपके जबरदस्ती की, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं वहां पे? अभी वो कल पता चलेगा, मेरे तरीके और बहुत सारे होंगे, तो 15 तो लोग सहज होंगे कि जिनको कोई पता नहीं है। कोई कितने लोग? ईडी के 15 बाद लोग? से कैसे गया है, मालूम कि 15 लोग हैं ऐसे? वो पता चलेगा कल परसों। कैसे पता धीरे-धीरे चलेगा? सब वापस आ जाएंगे, वापस आने का पता चलेगा ना। नहीं, आपको कैसे मालूम वो वापस आ रहे हैं? अरे जो मेरे को मालूम है, मैं वहां था, मेरे से कुछ बातचीत कर रहे थे लोग, ये तो पता ही चलता ना मैं वहां रहने के बाद। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से होगा क्या नेक्स्ट? उद्धव ठाकरे की सरकार बनी रहेगी या उनको वर्षा से निकल के मातोश्री जाना ही पड़ेगा? आती है जाती है, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी। जो कोई विधायक कोई पार्टी में जाता है तो विधायक जाएगा, जनता नहीं जाएंगी, मतदार नहीं जाता, पदाधिकारी नहीं जाता, शिवसैनिक नहीं जाता, विधायक जाएगा। लेकिन वो मतदार संघ का शिवसैनिक नहीं लेके जा सकता, हो शिवसैनिक के वोट नहीं लेके जा सकता, शिवसेना का पदाधिकारी नहीं लेके जा सकता। सत्ता आएगी जाएगी वो बात अलग है। नहीं तो आपको लग रहा है सरकार गिर रही है गाड़ी की? अरे वो बता रहे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे वो हमारा विषय नहीं है। नहीं, पर संघर्ष शिंदे करना साहब ये हमारा आरोप काम है। लगाते हैं ना कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं है, बैठे रहते हैं अपने कमरे में, उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने में। सब देश में एक नंबर पे आ गए उद्धव साहब, सब देश में। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बात करो ना, जाओगे कहां पर? अरे नितिन देशमुख,